गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। इसमें अभी हम लोग लेसन नंबर 7 पर हैं, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स एंड इशू ऑफ शेयर्स। इस लेसन का थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं, पूरा हम लोगों ने रिवाइज भी कर लिया है, पूरा अच्छे से समझ लिया है। थ्योरी करने के बाद में हमने कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखे थे और एग्जाम्पल्स को देखने के बाद में हमने लास्ट लेक्चर्स में न्यूमेरिकल पार्ट इसका स्टार्ट किया है। अभी तक हम लोग इस लेसन में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 समझ रहे हैं, जो कि मेरी बुक में पेज नंबर 341 पर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, शिखा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच टू द पब्लिक, पेबल एज 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपीज़ ऑन सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल. Application were received for rupees 25,000. All amounts were duly received. Pass the journal entries when public applications for 5,000 share were rejected and application money is returned. यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, शिखा लिमिटेड के पास में 20,000 शेयर उन्होंने पब्लिक में इशू करे हैं, जिसमें 10 रुपये का एक शेयर है और 10 रुपये वो पब्लिक से किस तरह से रिसीव कर रहे हैं। 2 रुपये एप्लीकेशन पर है, 3 रुपये अलॉटमेंट पे है, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे है और लास्ट के 3 रुपीज़ जो है वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे है। टोटल एप्लीकेशन यहाँ पे जो रिसीव्ड हुई थी वो 25,000 की थी, लेकिन पब्लिक में इशू करे हैं ओनली 20,000 शेयर्स। तो बचे हुए 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को हम लोगों ने रिजेक्ट किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से होगा हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल शेयर्स थे जो हमने पब्लिक में इशू करे थे वो है 20,000 शेयर्स थे और जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी वो 25,000 की थी। 25,000 थी और शेयर एप्लीकेशन पे था 2 रुपये, अलॉटमेंट पे थे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे था 2 रुपीज़ और फाइनल कॉल और लास्ट कॉल पे था 3 रुपीज़। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास में जो टोटल अमाउंट रिसीव हुई है वो 10 रुपीज़ 2-3 में रिसीव हुआ है। एप्लीकेशन जो आई थी हमारे पास में वो 25,000 शेयर्स की थी और यहाँ पे एप्लीकेशन की जो अमाउंट थी वो 2 रुपये पर शेयर था। तो एप्लीकेशन के लिए 25 × 2 करेंगे तो 50,000 हमारे पास में हो रहा है। ये टोटल एक्चुअल एप्लीकेशंस थी जो हमारे पास में रिसीव्ड हुई थी, लेकिन हमने पब्लिक में जो लॉन्च करे शेयर वो है ओनली 20,000। तो 20,000 के अकॉर्डिंगली 2 रुपीज़ का हम करेंगे तो 40,000। तो यहाँ पर एक्सिस अमाउंट जो है, हमने जो 5,000 शेयर्स को हमने रिटर्न किया है या जो रिजेक्ट किया है, तो 25 में से 20 माइनस होने पर 5,000 शेयर्स को हम लोगों ने रिजेक्ट किया है, जिसका बुक में भी हमें क्लियर मेंशन किया हुआ है। और वो 5,000 की शेयर्स की वैल्यू भी कितने रुपीज़ थी, पर शेयर 2 रुपीज़ था। तो 5,000 × 2 करेंगे तो 10,000 जो है वह एक्सेस हमारे पास में रिसीव्ड हुआ था। अब क्वेश्चन किस तरह से होगा तो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से डेबिट, 50,000 से क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास में जो टोटल अमाउंट थी वो थी 25,000 एप्लीकेशंस की। अब यहाँ पर हम लोगों ने पब्लिक में जो इशूड करे हैं वो कितने हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 हमने पब्लिक में इशू करे हैं, जो हमको टोटल शेयर दिया हुआ है। तो 20,000 × 2 करा तो 40,000 से डेबिट, 40,000 से क्रेडिट। आगे हमारी यहाँ पर अमाउंट जो रिजेक्ट हुए हैं शेयर हमारे, जो हमने रिटर्न किए हैं पब्लिक को, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 10,000 से डेबिट, 10,000 से क्रेडिट। इस तरह से हमने जो 5,000 रुपये शेयर्स को जो हम लोगों ने रिजेक्ट किया है, तो रिजेक्ट के कारण हमारी ये एक एंट्री बढ़ गई है। अब हमारी यहाँ पर नॉर्मल उसी तरह से एंट्रीज होंगी जिस तरह से हमने फॉर्मेट में देखा था। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट पे थे 3 रुपये और टोटल अलॉटमेंट की वैल्यू थी 20,000। तो 20,000 × 30 तो 60,000 रुपये हमारे अलॉटमेंट के नाम से हो गए। सेकेंड नंबर पे हमारी एंट्री बनेगी रिसीव्ड की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 60 से डेबिट, 60 से क्रेडिट। फिर हमारे पास में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 से डेबिट, 40,000 से क्रेडिट। नेक्स्ट नंबर पे हमारी बनेगी सेकंड कॉल की, तो यहाँ पे दिया हुआ है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही 60,000 से डेबिट और 60,000 से क्रेडिट। तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा होगा, देख लीजिए आप एक बार। ये पूरा क्वेश्चन है हमारा, इसकी तीनों चारों एंट्रियां बनेंगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, ए लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच ऑन द पब्लिक, पेबल 2 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज़ पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपीज़ पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। मतलब 10 रुपये का एक शेयर है, टोटल 10,000 शेयर थे, उसमें से 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे और 4 रुपये यहाँ पर जो थे वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे थे। इस तरह से 10 रुपये रिसीव हुए। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,500 शेयर एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। द एक्सिस वर रिसीव्ड फॉर रुपीज़ 12,500 शेयर एंड अलॉटमेंट वर मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। द एक्सिस एप्लीकेशन मनी वॉज until towards allotment, पास नेसेसरी द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन में हमारे पास में टोटल जो रिसीव्ड हुई थी एप्लीकेशन वो 12,500 की थी, हमने पब्लिक में इशू करे हैं 10,000, तो बचे हुए 2,500 रुपये पे हमें क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन है, टोटल शेयर है 10,000, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 4, तो इस तरह से 10 रुपये हमने रिसीव करे। अब क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर टोटल जो एप्लीकेशन की मनी है वो 12,500 शेयर हमारे पास में रिसीव्ड हुए। तो सबसे पहले हम लोग जो एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे वो 12,500 से करेंगे, तो 12,500 इंटू 2 करा तो 25,000 हमारा ये हुआ। आगे क्वेश्चन में हमारे पास में जो रिसीव हमने जो पब्लिक में लॉन्च किए वो 10,000 शेयर्स थे, तो 10,000 के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2 करा तो 20,000 से डेबिट, 20,000 से क्रेडिट। आगे हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12,500 में से हमने पब्लिक में लॉन्च करे हैं 10,000, तो बचे हुए 2,500 की एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट किया और एप्लीकेशन की जो अमाउंट थी वो थी 2 रुपीज़, तो 2,500 इंटू 2 करा तो 5,000 से डेबिट, 5,000 से क्रेडिट। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे 10,000 इंटू 4 करा, 40,000 से डेबिट, 40,000 से क्रेडिट। इस तरह से हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री भी 4 रुपीज़ इंटू 10,000 से हो गई, तो 40,000 से डेबिट, 40,000 से क्रेडिट। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, मनीषा लिमिटेड कंपनी इशूड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच इन पब्लिक, अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन 5 रुपीज़ ईच, ऑन अलॉटमेंट 5 रुपीज़ ईच। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स, अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो राटा, पास द जनरल एंट्री इन कंपनीज बुक। यहाँ पे क्वेश्चन में हमने इशू करे हैं क्वेश्चन 40,000 के शेयर, हमने जो इशू करे हैं वो है 40,000 के, और हमारे पास एप्लीकेशन के लिए जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है, एप्लीकेशन की जो एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई है शेयर्स के लिए वो 50,000 की। 40,000 इशू करे, एक्चुअल एप्लीकेशन आई थी 50,000 की, तो 50,000 माइनस 40,000 तो 10,000 से जो रहेगा वो हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट एडजस्ट होगा। क्वेश्चन किस तरह से होगा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, टोटल शेयर्स थे 40,000 जो हमने इशू करे, एप्लीकेशन पर है 5 रुपये और अलॉटमेंट पर भी है 5 रुपये। क्वेश्चन में हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी वो 50,000 शेयर्स की थी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 5 करा तो 2,50,000 से डेबिट, 2,50,000 से क्रेडिट। आगे हमारी एप्लीकेशन की जो एंट्री बन जाएगी वो बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर हमने अलॉट करे हैं 40,000 और थे हमारे 5 रुपये के हिसाब से, तो 40,000 इंटू 5 तो 2 लाख रुपये से डेबिट, 2 लाख रुपये से क्रेडिट। थर्ड नंबर की जो जनरल एंट्री बनेगी वो रहेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हमारे पास थे 5 रुपीज़, ये अलॉटमेंट की अमाउंट है 5 और टोटल शेयर्स थे हमारे 40,000, तो 40,000 इंटू 5 तो 5 यहाँ पर अमाउंट एडजस्ट हमारा हो जाएगा 2 लाख से डेबिट और 2 लाख से क्रेडिट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों के पास में क्या अमाउंट दिया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रुपीज़ 15 लाख विच इज़ डिवाइडेड इंटू 1 लाख 8% preferential share of rupees 10 each and 50,000 equity share of 10 rupees each. Out of this share, 80,000 8% preferential share and 40,000 equity share are issued on the condition that full amount was their share will be paid on the application. All these share were taken up and paid up the
पेड बाय द पब्लिक। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। 15 लाख टोटल शेयर कैपिटल थी, उसके जो शेयर कैपिटल है यहाँ पर कंपनी की जो शेयर्स है वो 1 लाख रुपए में डिवाइडेड है। 1 लाख रुपए में से यहाँ पे दिया हुआ है 50,000 इक्विटी शेयर थे और 80,000 हमारे पास में हम लोगों ने प्रेफरेंशियल शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन किस तरह से होगा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कुछ भी नहीं है, हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट और 8% इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 12 लाख टोटल हो जाएगा। 80,000 हमने 8% प्रेफरेंशियल शेयर दिए और 40,000 हम लोगों ने इक्विटी शेयर दिए। तो 80,000 के अकॉर्डिंगली 10 रुपीज़ जो है वो 8 लाख रुपए इसके हो जाएंगे और 40,000 के अकॉर्डिंगली 10 रुपीज़ जो है वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के हो जाएंगे। दोनों को ऐड किया, 12 लाख रुपए हमारा आ गया। 8% प्रेफरेंशियल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, 8 लाख से डेबिट 8 लाख से क्रेडिट। और यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 4 लाख से डेबिट 4 लाख से क्रेडिट। यहाँ पर दोनों एंट्रियाँ हम लोगों ने कंबाइन करके करी हैं। यहाँ हमारी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर के दोनों एंट्रीज जो है वो सेपरेटली हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस तरह से कंप्लीट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आप लोग एंट्रीज देख लीजिए किस तरह से होगी क्वेश्चन नंबर 9 की। 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 2.5 रुपये, सेकेंड कॉल पे भी 2.5 रुपये है। पहली तो हमारी वही एंट्री हो जाएंगी एप्लीकेशन की, रिसिप्ट की, फिर ड्यू की। अलॉटमेंट पे 3 रुपये है। अलॉटमेंट के बाद में हमने यहाँ पे जो लिया है वो अमाउंट है 2.5 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल की रिसीव टू ड्यू की हो गई। सेकंड नंबर पे हमारा है सेकंड कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल भी हमारा 2.5 रुपये अमाउंट से है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल की भी एंट्री हमारी 2.5 रुपये के हिसाब से हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। एक बार आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी होंगी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिया हुआ है द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ मोहन लिमिटेड वॉज ₹20 लाख डिवाइडेड इंटू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच। आउट ऑफ इट 10,000 शेयर वर इशूड एट टू पब्लिक एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 9,000 शेयर। ऑथराइज्ड कैपिटल यहाँ पे कंपनी की जो है वो 20 लाख है। 20 लाख है। 20,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपये का एक है। इसमें से 20,000 इक्विटी शेयर में से हमारे पास में जो एप्लीकेशन इशू हुई है पब्लिकली, हम लोगों ने इशू करने के लिए जो शेयर रखे हैं वो 10,000 है पब्लिक में, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है हमारे पास में 9,000 की। तो 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस यहाँ पे जाएगा। द शेयर मनी वॉज पेबल एज ₹20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 20 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 रुपीज़ ऑन सेकेंड कॉल। पास एंड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन लिमिटेड। क्वेश्चन क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों के पास जो टोटल शेयर्स थे वो 9,000 थे। 20 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे, फिर 20 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 30 रुपये सेकेंड कॉल पे है। तो इस तरह से हमारे टोटल 100 रुपीज़ कवर हो रहे हैं 20-30 में। तो 100 रुपीज़ कवर हो रहे हैं। फर्स्ट हमारी जो जर्नल एंट्री बन जाएगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 20,000 शेयर, 9,000 शेयर है और एप्लीकेशन पे 20 रुपये, तो 9 टू 18, 180 से डेबिट 180 से क्रेडिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 180 से डेबिट 180 से क्रेडिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल 9,000 शेयर थे और 30 रुपीज़ अलॉटमेंट पे था, तो 2,70,000 से डेबिट 2,70,000 रुपये से क्रेडिट। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2,70,000 से डेबिट 2,70,000 से क्रेडिट। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़ है, टोटल शेयर है 9,000, तो 9,000 इंटू 2
9,000 इंटू 20, 180 से डेबिट, 180 थे क्रेडिट। सेम कंडीशन रहेगी। सेकेंड कॉल पे हमारा 30 रुपीज़ है और टोटल शेयर हमारे पास थे 9,000, तो 9,000 इंटू 30, तो 2,70,000 से डेबिट, 2,70,000 से क्रेडिट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, श्याम लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट 105 रुपीज़ पेबल, 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 35 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट विथ प्रीमियम, 30 rupees first call and rest on final call. All the share were allotted duly received in time. Pass and exercise the journal entries in the books of company. देखिए यहाँ पे 100 रुपीज़ का एक शेयर था, लेकिन हमने जो पे करा है वो 105 में करा है। मतलब हमने पब्लिक को जो शेयर बेचे वो 100 रुपये का जो शेयर था वो हमने 105 में बेचा है। तो 100 रुपये के हिसाब से पर शेयर पर हमने जो 105 रुपये में सेलिंग करी है शेयर की, उस पर 5 रुपये हमने हर शेयर के ऊपर प्रॉफिट कमाया है। कंपनी की लैंग्वेज में यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है उसे हम प्रीमियम बोलते हैं। मतलब जितने का शेयर है उस शेयर की कॉस्टिंग से अगर आप ज़्यादा में उन शेयर्स को सोल्ड करते हो पब्लिक में, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो एक्सेस अमाउंट रहती है वो हमारे यहाँ पर कहलाती है प्रीमियम। अब प्रीमियम की हमारे जो यहाँ पे जो अमाउंट आ रही है उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 105 रुपये थे, 20 रुपये एप्लीकेशन पे है और 35 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट है। तो 35 प्लस 20 यहाँ पे टोटल हो गया हमारा 50 रुपीज़, 55 रुपीज़। 55 में आपने फर्स्ट कॉल पे ले लिया 30 रुपीज़, तो 55 प्लस 30 कर लेंगे, 85 हो गया। और यहाँ पर जो है आगे की कंडीशन दी हुई है कि इन रिमेनिंग अमाउंट, मतलब एक्चुअल की जो लास्ट अमाउंट है वो हमारे पास में लिखा हुआ है सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर है, रेस्ट ऑन सेकेंड फाइनल कॉल। मतलब यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट हमको रेस्ट उसका दिया नहीं है कि सेकेंड कॉल पे हमने एक्चुअल में रिसीव कितने करें, ये क्वेश्चन में हमको खुद से निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 5,000 शेयर से टोटल क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज किस तरह से होंगी, 8 एंट्रीज बनेंगी क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो फाइनल कॉल तक गया है। जर्नल किस तरह से होगी एंट्रीज देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट एंट्री दी हुई है, टोटल शेयर्स थे 5,000, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 35 और ब्रैकेट में हमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब 35 रुपये का जो शेयर है उसमें से 5 रुपये अगर हम लोग इंक्लूडिंग कर लेते हैं प्रीमियम के, तो एक्चुअल अलॉटमेंट जो माना जाएगा वो 30 रुपीज़ का होगा। फर्स्ट कॉल पे है 30 रुपीज़ और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो है फाइनल कॉल पे। तो रिमेनिंग अमाउंट हमारा 105 में से आ रहा है, इन सबको माइनस करने पे 20 रुपये। तो ये 20 रुपये जो है वो हमारे जाएंगे सेकंड कॉल पे। जर्नल एंट्री सेम है, बस यहाँ पे एक नया पॉइंट जो आ जाएगा वो एप्लीकेशन का आ जाएगा, प्रीमियम का आ जाएगा। तो प्रीमियम यहाँ पर हम जिसके भी साथ में लेते हैं वहाँ पे उस प्रीमियम के अमाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हमारी जो प्रीमियम है वो फर्स्ट अलॉटमेंट के साथ में ऐड है, इसलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग की जो 2 एंट्रीज करेंगे वो तो सेम रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 5,000 शेयर है, 20 रुपये का एक है, तो 1 लाख से डेबिट हो जाएगा, 1 लाख से क्रेडिट। सेकंड नंबर पे हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम कंडीशन, 1 लाख से डेबिट, 1 लाख से क्रेडिट। नेक्स्ट नंबर पे हमने जो अमाउंट रिसीव करी है वो है अलॉटमेंट पे 30 रुपीज़ इंक्लूडिंग 5 रुपीज़ प्रीमियम। तो यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग मेंशन कर लेंगे। पहले आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर प्रीमियम। अब यहाँ पर 5 रुपये हमारे प्रीमियम के हैं और टोटल शेयर थे 5,000, तो 5,000 इंटू 5 करा तो 25,000 आ गए हमारे प्रीमियम के, और 30 इंटू 5,000 करा तो 1,50,000 आ गया हमारा शेयर कैपिटल का। इन दोनों को ऐड करके 1,50,000 और 25,000 को जब हमने काउंट किया तो टोटल 1,75,000 रुपये जो हमें आ रहा है अलॉटमेंट के नाम से आ रहा है। आगे हमारे पास में जर्नल एंट्रीज दी हुई है इसी की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 1,75 से डेबिट, 1,75 से क्रेडिट। फर्स्ट कॉल पे हमने लिए हैं 30 रुपीज़, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50 से डेबिट, 1,50 से क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,50 से डेबिट, 1,50 से क्रेडिट। सेकंड कॉल जो हमारा निकला था वो रिमेनिंग था 20 रुपीज़ से, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1 लाख से डेबिट, 1 लाख से क्रेडिट। और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल 1 लाख से डेबिट, 1 लाख से क्रेडिट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक बार आप 11 को ध्यान से देख लीजिए।
तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, सेम क्वेश्चन है, मेगा लिमिटेड इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर ₹2500 इक्विटी शेयर इच ₹100 each, 120 rupees per share amount on share payable is under, 30 rupees per share on application, 50 rupees share on allotment including premium, 20 rupees per share on first call and 20 rupees share on second and final call। सेम क्वेश्चन है, 100 रुपये का शेयर था, 120 में हम लोगों ने पब्लिक में लॉन्च किया है। क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे हो रहा है टोटल 30 रुपीज़ एप्लीकेशन के, 50 रुपीज़ जो है वो अलॉटमेंट में प्रीमियम एड है, 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे, 20 रुपीज़ सेकेंड कॉल पे। तो 20 और 20 40, 40 प्लस 30 70, 70 और 50, तो इस तरह से हमारा 120 रुपीज़ कवर हो रहा है। कैसे क्वेश्चन होगा एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि इसी के जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 देखा है। उस क्वेश्चन में 105 रुपये पे हमने पब्लिक में शेयर को लॉन्च किया था और यहाँ पे 120 रुपये में हम पब्लिक को वो शेयर दे रहे हैं। जनरल एंट्रीज सेम रहेंगी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया हुआ है, रीना लिमिटेड इशूड 12,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 ईच। 100 रुपीज़ का शेयर है, ₹5 हमने यहाँ पे प्रीमियम पे लिया है। अमाउंट वॉज पेबल एज 25 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹40,000। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ₹15,000 शेयर और 12,000 शेयर वर अलॉटेड एंड द सरप्लस अमाउंट वॉज रिगार्ड्स। फुल अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पास द नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड ओवर ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन में टोटल शेयर थे हमारे पास में 12,000, एप्लीकेशन पे है 25 रुपीज़, अलॉटमेंट का यहाँ पे दिया हुआ है 35 प्लस इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 35 प्लस 5 टोटल हमारा हो गया 40, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमारा हो गया 40। तो इस तरह से हमने जो 100 रुपये का शेयर था उसको हमने 5 रुपये प्रीमियम के हिसाब से एक्सेस में सोल्ड किया है। सेम जर्नल एंट्रीज है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, और जर्नल एंट्रीज आप तभी कर पाएंगे जब आप लोगों ने जर्नल एंट्री लर्न करी है या ध्यान से समझा है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन लेसन नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर वाला, ये पूरा क्वेश्चंस जर्नल एंट्रीज पे बेस्ड है। अगर आप लोगों ने जर्नल एंट्री लर्न नहीं करी अभी तक भी, तो भी आप एक बार प्लीज़ जर्नल एंट्रीज लर्न करो, क्योंकि जर्नल एंट्री लर्न करने के बाद में ही आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पे ईजिली कर पाओगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक का वर्क आप सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में कंप्लीट करें। जो भी डाउट आता है एक बार पूछें। लर्निंग को स्टार्ट कर दो, टाइम बहुत कम बचा है, अक्टूबर पूरा ऑलमोस्ट हो गया है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, हार्डली 4 मंथ आप लोगों के पास में है अपने लर्निंग करने के लिए और क्वेश्चंस को ठीक से समझने के लिए। अगर आप अपना कुछ भी वर्क पेंडिंग रखेंगे तो टाइम पर आप लोग इतना नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी से लर्निंग पार्ट स्टार्ट कर दो सभी सब्जेक्ट का। जिस भी सब्जेक्ट में डाउट आता है अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट करें। पर्टिकुलर अकाउंट में भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछें, और स्कूल टाइम में आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें। लर्निंग स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 14 तक का वर्क सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक का आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक का वर्क कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक का वर्क सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में आज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस हमारा जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 14 से रहेगा, लेकिन 13 तक का वर्क आप सभी अपनी कॉपी में कंप्लीट करना। और कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछें, और जर्नल एंट्रीज ज़रूर लर्न करें, क्योंकि पूरा ये लेसन जो है वो जर्नल एंट्रीज बेस्ड है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करना है,
सब कुछ जनरल एंट्री के बेसिस पर ही है और जनरल एंट्रीज लर्न होंगी तो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।